फाइनली ये केस सॉल्व हो गया। कुछ बात करना था। हाँ हाँ बोलिए। क्या हुआ, आप कहाँ गई थी? क्या हो गया करिश्मा सिंह? और एक मिनट, अनुभव कहाँ है? हाँ बोलिए। सब कुछ छोड़कर चले गए। आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। माँ ना हमेशा से हमें कहती थी मैडम सर, लेकिन हमने कभी उनका बात माना ही नहीं कि जो होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। बहुत अच्छा हुआ कि ये सच अनुभव भैया का आपके सामने आ गया। ऐसा धोखेबाज इंसान आपके लायक ही नहीं था मैडम सर। मैं तो शर्म आती है ऐसे धोखेबाज इंसान को अपना भाई कहते हुए। वो समझ में आ रहा है अब हमको कि वो घर गृहस्थी का जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं थे मैडम सर। वो आप समझ रही हैं बात को? तो शुक्रगुजार है भोलेनाथ के कि सही समय पर सच पता चल गया था कि आप, हमें मालूम है आपको मुश्किल होगा, लेकिन मैडम सर अच्छा यही होगा कि आप ऐसे धोखेबाज इंसान को आप भूल के ना आप अपना आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए। आगे का जिंदगी अच्छा होगा मैडम सर। करिश्मा, नहीं ये नहीं हो सकता। अम्मी, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी संभालिए अपने आप को। वो प्यार करता है तुमसे। अम्मी, उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है। अम्मी, अम्मी, आप देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कुछ तो होगा, कुछ गड़बड़ होगी, वरना वो सगाई में ना आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ काम होगा। अम्मी, अभी आप शांत हो जाइए। हम इस बारे में कल इत्मीनान से बात करेंगे, ठीक है? अम्मी बाद में आराम से बात करेंगे, प्लीज संभालिए। आप इस तरफ आइए, 2 मिनट के लिए आइए, बैठ। मैडम सर, ठीक है करिश्मा सिंह, अगर आप यही चाहती हैं कि हमें हसीना जी को सच्चाई बता देनी चाहिए तो हम बता देंगे। लेकिन क्या आप ये भी चाहेंगी कि सच्चाई जानने के बाद हसीना जी हमारा इंतजार करने के लिए अपने जीवन के बेहतरीन साल गंवा दे? क्योंकि जिस मिशन पर हम जा रहे हैं ना करिश्मा सिंह, उसमें हसीना जी की जान को भी खतरा हो सकता है। दुश्मन हमें झुकाने के लिए उन्हें निशाना बना सकते हैं। क्या हक है हमें उनका जीवन दांव पर लगाने का? क्या हक है हमें उन्हें ऐसा जीवन देने का जिसमें खुशियों की कोई गारंटी नहीं है? नहीं करिश्मा सिंह, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। शायद कुछ कहानियां हैं करिश्मा सिंह जिनका अंत अधूरापन नहीं होता है। हसीना जी को हमें भुलाना होगा। जब तक वो इस रिश्ते से जुड़ी रहेंगी वो हमें कभी नहीं भुला पाएंगी। कभी अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी पाएंगी। कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगी, कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगी। और ये तभी मुमकिन है करिश्मा सिंह जब वो हमसे नफरत करेंगी, बहुत सारी नफरत। अगर हम उनकी नजरों के आगे गिर जाएंगे तो उन्हें हमें भुलाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। हमारे लिए, हसीना जी के लिए, हसीना जी के आने वाले जीवन के लिए आपको हसीना जी के मन में हमारे लिए घृणा पैदा करनी है। ये एक ही रास्ता है करिश्मा सिंह उनके जिंदगी से दूर जाने का। आपको ये करना है। सुनिए सब लोग,
आप सब लोग यहाँ आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कुछ घरेलू कारणों की वजह से आज की सगाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। रुकिए। अम्मी, आप हमेशा कहा करती थी ना कि इस तरह के मुबारक मौके से लौट जाना अच्छा नहीं होता। आज आप सब यहाँ खुशियां बांटने आए हैं, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए हैं, सगाई की रस्म में शरीक होने आए हैं, जश्न मनाने आए हैं। तो फिर यही होगा, आज यहाँ सगाई होगी। बैठिए 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 प्लीज। आज यहाँ समीर जी और शालिनी जी की सगाई होगी। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। अरे आप सब इतने मायूस क्यों हैं? हमारी सगाई तो टूटी है लेकिन हम अभी जिंदा हैं। म्यूजिक चलाइए प्लीज। करिश्मा सिंह देखिए, अरे भौकाल दिखाइए ना, जब आपको दिखाना होता है भौकाल तब आप दिखाती नहीं है। कीजिए कुछ जश्न की तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए, जरा माहौल बनाइए। सगाई की रस्म शुरू करें। अंगूठियां नंदिनी को दे दीजिए प्लीज। हसीना जी, क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं?
अब ऐसा कुछ नहीं होगा हसीना जी, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वादा करते हैं। सब कुछ छोड़कर चले गए, आपको, इस सगाई को, इस शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। मैं हूँ जोकर, मल्टी टैलेंटेड जोकर। क्या हम मल्टी टैलेंटेड जोकर, हमको डांस भी आता है, जैक्सन, हमको फाइट भी आता है। बस करो। क्या कर रहे हो ये? मजा आ रहा है ये सब करके इकबाल? यहाँ पता नहीं मैडम सर पे क्या बीत रही होगी और तुम ये तमाशा कर रहे हो। कुछ दुख दर्द है कि नहीं है इस थाने का? क्या रे, शर्म वरम आता है कि नहीं तुमको? हाँ, कहता है ना कि हम लोग परिवार है, हम सारा थाना वाले लोग तुम्हारा करता धरता है, तो करता धरता के दुख का सरोकार है कि नहीं तुम? वहाँ मैडम सर पर विपत्ति का पहाड़ टूटा पड़ा है, तुम यहाँ जोकराई कर रहा है। इंसानियत घोल के पी गया बाबू। अब इकबाल, ये उम्मीद ना थी भी तुमसे। हाँ बदना, तो क्या उम्मीद थी? क्या उम्मीद थी हमसे कि हम भी तुम लोग तरह से मातम मनाए, मुंह लटका के घूमे? अरे मैडम सर तो दुखी है ही, क्या चाहते हो कि हमें दुखी देख के और भी दुखी हो जाएं? कुछ ऐसा करो कि मैडम सर आए तो हमें खुश दिखें और फिर पहले जैसी हो जाए, अपने गम को भुला सके। माहौल थोड़ा नॉर्मल करो, वही कर रहे थे हम, उसी की प्रैक्टिस। सॉरी इकबाल, गुस्से में ज्यादा बोल दी, आई एम सो सॉरी। हम भी सॉरी हैं। ठीक है, छोड़ो ये सब, कुछ सोचो क्या करें हम इसके लिए कि वो पहले जैसी हो जाए। वही करे जो इकबाल तुम कर रहे हो। जय हिंद मैडम। जय हिंद। कुछ भी करके मैडम सर का ध्यान इस घटना से भटकाना ही होगा, इसलिए आज हम उनकी पसंद की खीर बना के लेके आए हैं। कहते हैं खाना और गाना, ये दोनों चीजें इंसान को बड़े बड़े दुख भुलाने में मदद करता है। देखना, हमारे हाथ की बनी हुई खीर खाकर कैसे मैडम सर अपना सारा गम भूल जाएंगे। ऐसे ही बस सामान्य माहौल रखना है हमको, इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई बात नहीं करना उनके आगे जिससे उनका सगाई का घटना याद आए। हाँ जी मैडम। जी मैडम। मैडम सर आ गई। शादी ब्याह शहनाई सगाई इसका कोई बात नहीं करेगा। किसने परमिशन दिया यहाँ से आने का? किसी और थाने से परमिशन ली होगी। कई बार लोग शादी से पहले आते नतमस्तक करने के लिए, इस पर बस टाइमिंग गलत है।
सुनिए तो, बूझिए तो सही, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अपने हाथों से बनाकर लेकर आए हैं काजू की खीर, आपकी पसंदीदा। जीती जा, हाँ। जल्दी से प्लेट लेकर आ। हाँ, 1 मिनट पुष्पा जी, मैडम सर प्लेट में कैसे खीर खाएंगी? ठीक नहीं लगेगा। मतलब प्लेट में कटोरी और चम्मच भी जीते, ऐसे कैसे खाएंगी वो? जा जा जा, जल्दी लेकर आ जा। मैडम सर आप बैठिए ना। नहीं, हम ठीक है पुष्पा जी। मैडम सर, वो सामाजिक सेवा केंद्र से कुछ लोग आए थे। आपकी कानून व्यवस्था और सामाजिक कार्यों में जो आपका योगदान रहा है उसके लिए आपको सम्मानित करना चाहते हैं। नहीं, मतलब हमारे थाना के लिए कितना बड़ा बात है ये, बहुत खुशी का बात है कि हमारा थाना प्रमुख को ऐसा मान दिया जा रहा है। आपको जाना चाहिए। हाँ, क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे इसीलिए तो हम खीर बना के लेके आए ना, सबका मुंह मीठा करने के लिए। जीते हाँ? जा ना, जल्दी प्लेट लेकर, कटोरी लेकर आओ, जा। हाँ ला ला। आप सबका हो गया तो काम की बात करें। संतोष शर्मा, हमने आपसे उस तिलक नगर के जो सास बहू का जो झगड़ा है उस केस की रिपोर्ट बनाने को कहा था, क्या हुआ? रेडी है मैडम सर। ठीक है, लेकर आइए। करिश्मा सिंह, जी 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 मैडम सर। वो जो ज्वेलरी फ्रॉड वाला जो केस है उसके जितने भी विक्टिम्स हैं उसकी लिस्ट बनाने को। बना दी। ठीक है, लेकर आइए। मैडम सर, ये लीजिए, इसमें सारी डिटेल्स है, मैं अभी आपको बताती हूँ। नहीं नहीं, अंदर चल के बताओ। मैडम सर खीर पुष्पा जी। ब्रेक रूम का काम हो गया? हाँ, अभी खत्म ही आज खत्म कीजिए। अब समझ गए ना? संतु जी आ गई। संतु देखिए मैडम, मुझे तो ये समझ आया है कि मैडम सर ना सदमे की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है, तो उनको कुछ याद ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था। हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। काश संतु जी हम अभी ना उफ ये मासूमियत ऐसा बोल पाते, लेकिन अभी हम उफ ये मासूमियत ऐसा नहीं बोल पा रहे। इसका 2 वजह है। पहला ये कि मैडम सर थोड़ी सी सैड है, और दूसरा ये कि हमारे ठीक राइट में ना करिश्मा मैडम खड़ी हैं। जैसे हम उफ ये मासूमियत बोलेंगे ना, इनका ऐसा उल्टा हाथ पड़ेगा, हमारे लिए दुनिया उल्टा हो जाएगा। इसीलिए हम उफ ये मासूमियत नहीं बोल रहे हैं। मोटो पागल, नाना करके भी 4 बार उफ ये मासूमियत तुम बोल चुके हो। क्या बात कर रही हैं? हम 4 बार बोल दिए। उफ ये हमारा पर्सनल मासूमियत। मैया तुम्हारे मासूमियत की। संतु जी देख रही हैं संतु जी, मार रहे। मैडम सर जो बर्ताव कर रही है ना, वो नहीं चाहती कि हम उनके तकलीफ के बारे में बात करें उनसे। जितना बात करेंगे उन्हें उतना याद आएगा। तो हमें बात नहीं करना है, समझ गए ना? समझ? नहीं 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 नहीं, हमको तो लगता है उल्टा बात करनी चाहिए। क्या है, बात करने से मन का दर्द हल्का हो जाता है, बोझ हल्का हो जाता है। अगर मैडम से बात नहीं करेंगी ना, तो ये तकलीफ उनको अंदर ही अंदर खा जाएगी। आप अपने जोड़ों के दर्द का जो दवा लेती हैं। अब यहाँ जोड़ों के दर्द की बात कहाँ आ गई बीच में? नहीं, वो आपके वो भगतपुरा वाली सहेली है ना, वो क्या नाम है उसका? कौन? वो जो ऐसी है ना, जो सोडा की बॉटल करके खोल देती दांत से। मैडम हाँ ऐसी हाँ, ऐसी है वो। क्या नाम है उसका? सरला। सरला, हाँ। उसको भी जोड़ों का दर्द है, वो भी सेम दवा लेती है। हाँ लेती लेती है ना? उसका दर्द ठीक हुआ? नहीं ना, कहाँ ठीक हुआ अभी तक। काहे नहीं हुआ? अब काहे आप बताइए का है कि जो दर्द की दवा आप ले रही हैं, एक दवा से सबका दर्द ठीक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे ही सबका अपना अपना तरीका होता है अपने अपने तकलीफ से निपटने का। कोई बोल बोल के अपने जख्म भर लेता है, तो कोई खामोश रह के ना अपने घाव सी लेता है। या तो कोई थप्पड़ मार मार के और घूसे मार मार के। बाप रे बाप, संतु जी आप ऐसे अपना घाव सीती हैं? हम भी ऐसे ही सीते हैं। सिए? नहीं। तो मैडम सर जो हैं वो अपना तकलीफ अपने तरीके से निपट रही हैं, और हमें लगता है हमें उनका साथ देना चाहिए। समझ गए ना सर? हाँ हाँ समझ गए। तो बस शादी, शहनाई, सगाई, ये सब नाम उनके आगे बिल्कुल नहीं लेने हैं। उनको उनका तकलीफ बिल्कुल याद नहीं दिलाना है। एक्सक्यूज मी। हाँ किस आया? जी कहिए। कल हमारी सगाई थी। हमारी सगाई में हमारा मंगेतर ही नहीं पहुंचा। जिससे प्यार किया था उसी ने हमें धोखा दे दिया। हमें हसीना मैडम से मिलना है। मैडम कहाँ है? हमें कंप्लेन लिखवानी है। मैडम सर अपने केबिन में है। ठीक है। मैडम जी, हसीना मैडम, हमें रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ वो तो ठीक। आप कहाँ थी संतोष शर्मा? हम यहाँ लैपटॉप लेकर। वो मैडम सर। एनीवेज इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी आप प्लीज बैठिए, बताइए क्या हुआ है आपके साथ। मैडम, कल मेरी सगाई थी और मेरा मंगेतर सगाई पर पहुंचा ही नहीं।